चलिए, इसके बाद अन्ना अन्ना सर का एक 1000 रुपीज में 2000 रुपया में राजपाल सर को बोलूंगा। राजपाल सर, अन्ना तरफ के बिहाफ में आप 2000 रुपया। रितेश रितेश सर को आप संबोधित करेंगे 2000 रुपये से सिक्सर के लिए। ये अन्ना सर के तरफ से है। थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेट एंड थैंक यू अन्ना सर, ये आपके तरफ से है। यहाँ पे राजपाल सर जो सम्मानित कर रहे हैं। इसके बाद जगदीश जगदीश को एक सिक्सर लगाने पर उनकी सिस्टर मनीषा बहन ने एक 1000 रुपीज का पुरस्कार रखा है। जगदीश सर, वो जो मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर संदीप सर को, जगदीश सर को एक 1000 रुपीज का पुरस्कार देंगे उनकी सिस्टर मनीषा बहन के तरफ से, एक 1000 रुपीज का एक बेहतरीन सिक्सर लगाने पर। धन्यवाद एंड कॉन्ग्रेचुलेट टू जगदीश। बसंत सर, बड़ी मुश्किल से डॉक्टर साहब बैठे भी थे तो आपने फिर उठा दिया उनको। सर बैठिए सर। तो धन्यवाद आकाश और धन्यवाद सभी खिलाड़ियों का फिर एक बार हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। ये एलिमिनेटर का मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ, क्योंकि यहाँ से जो टीम जीतेगी बनी रहेगी इस मुकाबले में, लेकिन जो टीम हार का सामना करेगी उसे करना होगा आने वाले 3 से 65 दिनों का लंबा इंतजार, क्योंकि अगले साल ही इस प्रतियोगिता में आपको आपका हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। पहली गेंद के ऊपर यहाँ पर स्वागत किया है अकीब हमें दर्शाते हुए। पहली गेंद के ऊपर आया बड़ा स्ट्रोक, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इस बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप की गेंद थी, लेफ्ट किया, गेंद की लाइन और दिशा को देखा और उसके बाद गेंद को लेफ्ट करने का निर्णय लिया। हालांकि दो ताकतवर टीमें एक दूसरे के सामने, एक तरफ है टीम तो जोगेश्वरी बनाम बोरिवली के बीच में चलता हुआ ये मुकाबला, जोगेश्वरी कैपिटल्स बनाम बोरिवली नाइट राइडर्स। इन दो टीमों के बीच एक और वाइड गेंद, तो लगातार 2 वाइड गेंदें यहां से आती हुई, इस तरह से दबाव साफ झलकता हुआ। देखिए अंधेरी टीम की अगर हम बात करें तो माफ कीजिएगा, यहाँ पर जोगेश्वरी टीम की अगर हम बात करें तो जोगेश्वरी टीम भी रनों का पीछा करने के लिए माहिर मानी जाती है, लेकिन क्या कुछ होगा इस मुकाबले में। यहाँ पर आउटसाइड द ऑफ स्टंप की गेंद थी, चॉप करना चाहते थे इस गेंद को, लेकिन इस बार गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। हालांकि इसके पहली वाली 2 गेंदें लगातार वाइड रही थी। अगेन अ नो बॉल। देखिए यहाँ से अंपायर का नो गेंद का इशारा आता हुआ, तो काफी कुछ घटता हुआ इस ओवर में। पहला ओवर लेकर गेंदबाज है घनश्याम। बैटिंग करनार टीम ने 6 बॉल ઉપર 6 સિક્સ મારે તો પ્રેમજીભાઈ ફટક તરફથી 11,000 રૂપિયાનો ઇનામ આપવામાં આવશે। तो देखिए यहाँ पर फ्री हिट, काफी कुछ चर्चाएं हो रही है मैदान के अंदर। मुकाबला अहम है, एक तरफ टीम जोगेश्वरी है, दूसरी तरफ टीम बोरिवली है। जोगेश्वरी और बोरिवली में ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों ही एक ही लाइन के आने वाले 2 स्टेशंस है। अगेन अगेन अ वाइड बॉल। इस ओवर की ये तीसरी वाइड गेंद, एक नो गेंद कर चुके हैं, 3 वाइड गेंदें कर चुके हैं। और रनों की अगर बात करें तो आकिब दर्शाते हुए यहाँ पर कुल रन 8 स्कोर कार्ड के ऊपर।
इस बार भी अच्छी गेंद। यस सर। तो थोड़ा सा धीमा मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ, फिर एक बार आप सभी को लिए चलते हैं मैदान की ओर, जहाँ पर एलिमिनेटर का मुकाबला यहाँ से होता हुआ, क्योंकि जो टीम हारेगी वो इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी, लेकिन जो टीम जीतेगी उसका सफर अभी भी रहेगा जारी। कौन सी वो टीम होगी जो दो हाथ करेगी इस सेमीफाइनल में, क्योंकि यहाँ से टिकट टू सेमीफाइनल, पहले मुकाबले में टिकट टू फाइनल था, लेकिन यहाँ से टिकट टू सेमीफाइनल होगा, जो कि टीम भिड़ेगी सनराइजर्स पनवेल के खिलाफ। जद्दोजहद चलती हुई, एक तरफ जोगेश्वरी, एक तरफ बोरीवली, दोनों ही टीमें इस बार धीमी गति की गेंद हवा में खेलने की गलती की, और जहां पर होगी गलती वहां पर विकेट गंवाना होगा, और ये विकेट नंबर 1, पहला विकेट यहां से खोते हुए टीम बोरीवली नाइट राइडर्स। तो चलिए यहां से निवेदन होगा टीम जोगेश्वरी और बोरीवली, इन दोनों ही टीम के कप्तान से निवेदन है कि आपका एक एक कोऑर्डिनेटर, दोनों ही टीम के एक एक कोऑर्डिनेटर प्लीज आ जाए, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि इतना बड़ा मुकाबला है और खिलाड़ियों के नाम हमारी तरफ नहीं पहुंच रहे, तो ये थोड़ा सा, तो प्लीज। चलिए, जोगेश्वरी की जर्सी परिधान की है, अगर कोई वहां पर है तो आइए। टीम जोगेश्वरी, बोरीवली के आ रहे हैं, जोगेश्वरी के अभी तक कोई भी 12th मैन आए नहीं है, तो देखिए 2 रनों की पेनल्टी लग सकती है आपको। हेलो हेलो। तो फिर एक बार चलते हैं मुकाबले की ओर। देखिए थोड़ा सा शांत माहौल यहाँ से बनता हुआ, क्योंकि एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला जिसका कई दिनों से चर्चाएं चल रही थी, इंडिया बनाम पाकिस्तान का मुकाबला, उसकी शुरुआत हो चुकी है, और शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है एलिमिनेटर के मुकाबले की, क्योंकि यहाँ से जो टीम जीतेगी वो जारी रखेगी इस प्रतियोगिता में अपना सफर, लेकिन जो टीम हारेगी उसे इस प्रतियोगिता को कहना होगा टाटा बाय बाय। कौन सी टीम होगी जीत का पंचम लहराएगी, कौन सी टीम सनराइजर्स पनवेल अब इंतजार कर रही है इन दो में से एक टीम का, जो कि सेमीफाइनल का मुकाबला यहां पर होगा। दोनों अंपायर के बीच यहां पर सलाह मशवरत होता हुआ, ओवर की अगर बात करें तो पहले ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का टोटल पहुंच चुका है 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एकमात्र विकेट यहां पर खोया था जिन्होंने शॉट चेक किया था आखिरी समय पर, गेंद और बल्ले का सही तरीके से संपर्क नहीं हुआ और गेंद काफी देर हवा में रही। कवर पॉइंट के खिलाड़ी ने उस कैच को लपका था, लेकिन उसके पश्चात अगर देखा जाए तो रन थोड़े से रुके हुए, सीमित रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए अब गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए गेंदबाज आकाश एक जेन्युइन ऑलराउंडर आकाश सांबरिया, जिन्हें हमने इस प्रतियोगिता के माध्यम से बाहुबली ये नई उपाधि दी है। जिस तरह का खेल है उनका, बड़े स्ट्रोक्स के लिए जाने जाते हैं। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज अमूमन तौर पर आक्रामक बल्लेबाजी में होते हैं, लेकिन ये ऐसा खिलाड़ी है जो लगातार
अपनी टीम के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं, फिर चाहे वो फील्डिंग हो, चाहे गेंदबाजी हो या चाहे हो बल्लेबाजी। इस बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप की गेंद थी, गेंदबाज के गति का इस्तेमाल किया, बल्ले का फेस ओपन करते हुए गेंद को केवल गाइड किया थर्ड मैन रीजन में आते हुए ये 4 महत्वपूर्ण रन। इन 4 रनों के साथ टीम का टोटल पहुंच चुका है 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, यहाँ पे दौरा है, यहाँ पे सोशल मीडिया का दौरा है, तो हमारी ब्लैक पैंथर की जो टीम है वो भी उससे वंचित नहीं है, सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है। उनका एक इंस्टाग्राम पेज है जिसको मेंटेन कर रही है, जिसको चला रही है जब वी मेट की टीम। और ये क्या कैच है, यहाँ पे एक हाथ से लपका हुआ कैच, पूरा रुख वहाँ पे स्टेडियम की तरफ मोड़ दिया है यहाँ पे सभी लोगों का, और सभी ने लुत्फ उठाया इस कैच का। बहुत ही बढ़िया कैच, अपने फॉलो थ्रू में एक हाथ से पकड़ा गया कैच। फील्डर जोगेश्वरी टीम से एक 12th मैन भेज दीजिए प्लीज, 12th मैन एक रहेगा तो जोगेश्वरी टीम से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन फील्डर का नाम बता दीजिए प्लीज। बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा प्रदीप, 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 बहुत बढ़िया कैच था सर, यहाँ पे कैच ऑफ द मैच था। और बस यहाँ से मैं कंटिन्यू करूंगा कि हम सोशल मीडिया से भी दूर नहीं है, तो ब्लैक पैंथर का जो MPL 3 से हम जुड़ गए हैं सोशल मीडिया में, सोशल मीडिया में जुड़ गए, जिसको मेंटेन कर रही है, जिसको चला रही है जब वी मेट की टीम। जब वी मेट की टीम हमारी सोशल मीडिया पेज को हैंडल कर रही है, तो उसको फॉलो कीजिए। बहुत ही अच्छे अच्छे अपडेट्स वहाँ पे आपको मिलेंगे, फेसबुक के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू आपको बहुत ही अच्छे अपडेट्स वहाँ पे मिलते रहेंगे। MPL के जितने भी प्रतियोगिता होगी वो सभी के अपडेट्स आपको उस पेज में मिलते रहेंगे। और स्क्रॉल तो हम करते ही हैं, तो स्क्रॉल करना, फॉलो करना ना भूले MPL 3 को और ब्लैक पैंथर के पेज को। धन्यवाद। यस, यहाँ पर उंगली आसमान की तरफ अंपायर की। देखिए, नए बल्लेबाज आते ही यहाँ पर थोड़ा सा डिफेंसिव होने का प्रयास किया, पैड से गेंद टकराई, लाउड अपील हुई और इस अपील को सहमति दर्शाते हुए लगातार दूसरे विकेट का पतन। अब दबाव में देखिए, बोरीवली टीम हमेशा अमूमन तौर पर शुरुआती समय में शुरुआत बेहतरीन करती है, बीच के ओवरों में यहाँ पर कुछ दबाव में दिखती है, लेकिन फिर एक बार मुकाबले में वापसी करने का मापदा रखती है। तो ये टीम का इस संपूर्ण प्रतियोगिता में यही सफर रहा है। अभी भी अगर देखा जाए तो 3 विकेटें खोई है, महज 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आई है। टीम गहरे संकट में है, लेकिन कौन होगा वो खिलाड़ी जो बीच भंवर में फंसी हुई इस नैया को पार लगाएगा। हम हमेशा कहते हैं कि टीम बोरीवली की नैया अब बीच भंवर में फंसी हुई, कौन वो जिगरबाज माजी होगा जो इस नैया को पार लगाएगा। इस वक्त नए बल्लेबाज स्ट्राइकिंग एंड पर गिरीश और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर अपने पारी का इंतजार करते हुए वीरेन। इस बार देखिए, इनसाइड आउट का प्रहार, लेकिन गेंद काफी देर हवा में, विकेट हैट्रिक की तलाश और लीजिए ये आती हुई विकेट 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 हैट्रिक। लगातार 3 गेंदों के ऊपर 3 विकेट अर्जित किए, बेहतरीन गेंदबाजी, इस संपूर्ण प्रतियोगिता की पहली विकेट हैट्रिक अपने नाम पर करते हुए टीम जोगेश्वरी के बाहुबली यानी के आकाश। यस, आकाश चंबरिया। क्यों इस खिलाड़ी को बाहुबली कहा जाता है? मैंने शुरू में ही कहा था कि इस टीम के लिए हमेशा से योगदान काफी अहम रहा है, फिर चाहे वो गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो या हो फील्डिंग, तीनों ही डिपार्टमेंट में इस खिलाड़ी का योगदान सबसे अहम रहा है। यहाँ पर सही समय पर, उचित समय पर बोरीवली टीम के अगेंस्ट उन्होंने क्या बेहतरीन गेंदबाजी की है। एक तरफा मुकाबले को बनाने की कोशिश यहाँ पर होती हुई बोरीवली के ऊपर दबाव साफ झलकता हुआ। देखिए, इस प्रतियोगिता में अगर हम देखा जाए तो हार्बर लाइन की 3 से 4 टीमें हमारे साथ जुड़ चुकी थी, जहां पर सीवुड, CBD, पनवेल
ये हार्बर लाइन की 3 टीमें थी। और सेंट्रल लाइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेंट्रल लाइन से जुड़ते हुए यकीनन और अंधेरी, जोगेश्वरी, बोरीवली, इन टीमों को इन टीमों को भी हमने इन प्रतियोगिता के माध्यम से देखा। और साथ ही साथ खारगर, ये टीमें इस प्रतियोगिता के माध्यम से हमारे साथ जुड़ चुकी। लेकिन इस बार हाथ खोलने का मौका, अवे फ्रॉम द बॉडी, शरीर से दूर जाती हुई गेंद, केवल गेंदबाज के गति का किया इस्तेमाल, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। पहली गेंद के ऊपर चौवा आया था, उसके बाद 3 गेंदों पर 3 विकेटें आई, फिर एक बार 5वीं गेंद के ऊपर चौवा यहां पर दागते हुए, तो कुल 8 रन अब तक इस ओवर में खर्च कर चुके। रनों की अगर बात करें तो 4 विकेटों के नुकसान पर 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर टीम बोरीवली नाइट राइडर्स। इस बार धीमी गति की गेंद करने का प्रयास था, अंपायर का इशारा, यहां से आए, गेंद पिच होने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली, इट्स अ वाइड बॉल। एक अतिरिक्त रन संख्या में वृद्धि यहां पर होती हुई 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। लेकिन इस बार भी स्टंपिंग स्ट्रोक, हालांकि मौका जरूर वहां पर बना था, जिस बल्लेबाज के बल्ले से आए थे बाउंड्रीज के स्वरूप में 4 महत्वपूर्ण रन, उस बल्लेबाज को यहां पर दिया है मौका। कैच छूटा, सिंगल आया, स्ट्राइक अपने पास रिटेन किया। 2 ओवरों की यहां पर हुई समाप्ति और 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का टोटल 20 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। चार विकेटों के नुकसान पर चलिए जल्द से 20 जल्द रन। बॉलिंग मार्क पे आइए। 25 मिनट का हमें ध्यान रखना है क्योंकि इसके बाद 2 मैच और खेलने हैं, मेगा फाइनल खेलना है, प्रेजेंटेशन बाकी है हमारा और 3 बजे का समय यहाँ पे हो चुका है। तो जल्द से जल्द बॉलिंग मार्क पे आइए और सभी टीम से निवेदन है कि 25 मिनट्स वाला ये जो टाइम लिमिट दिया गया है उसको फॉलो कीजिए प्लीज, नहीं तो 2 रन की खामियाजी आपको आपकी टीम के लिए भुगतनी पड़ेगी। कप्तान इस चीज का ध्यान रखे कि अपने गेंदबाजों से 25 मिनट के अंदर सभी 5 ओवर कंप्लीट करवा दे प्लीज। तो यकीनन समय अब काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि हमारे सम्माननीय अतिथियों को भी हम मुख्य मंच के ऊपर देख रहे हैं। काफ़ी बड़ा मंच यहाँ पर सजाया हुआ है और शायद अगले साल की अगर हम बात करें ना तो अगले साल ये मंच की साइज़ थोड़ी सी और बड़ी करनी होगी क्योंकि इतने बड़ी मात्रा में हमारे सम्माननीय अतिथि मुख्य मंच के ऊपर आ चुके हैं ना, तो इस तरह का अगर आप सफलतम आयोजन करेंगे तो शायद से सर अगले साल आपको ये मंच का जो साइज है और इसको बढ़ाना होगा। इस बार लेग स्टंप को छोड़कर जाते हुए गेंद, अंपायर का वाइड का इशारा। देखिए अतिरिक्त रन संख्या ज़्यादा यहाँ पर दिखती हुई और अनुशासन भरी गेंदबाजी यदि होती रही गेंदबाज के माध्यम से तो विपक्षी टीम के ऊपर आप दबाव बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से अगर दिशा से भटके तो शायद हो सकता है आने वाला समय आपकी टीम के लिए थोड़ा सा कठिन समय है। यहाँ पर अगेन अ वाइड बॉल, एक और वाइड गेंद यहाँ से आती हुई, तो लगातार 2 वाइड गेंदों के साथ टीम का टोटल पहुंच चुका है 22 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। एक और वाइड गेंद, एक और वाइड गेंद। आई थिंक गेंदबाज खुश यहाँ पर, लगातार 3 गेंदें वाइड कर चुके हैं। गेंदबाजों की अगर बात करें तो बलदेव है शायद गेंदबाज, यस बलदेव यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए लगातार 3 गेंदें वाइड। अभी भी दिशा सही नहीं कर पाए हैं। जी हाँ देखिए ये लगातार चौथी वाइड गेंद। अब कप्तान को यहाँ पर सोच विचार करना होगा, लेकिन केवल वाइड डालने से आप गेंदबाज को नहीं चेंज कर सकते। क्रिकेट के नियम आपसे कहते हैं कि यदि गेंदबाज इंजर्ड है, यदि उन्हें चोटिल होते हैं ड्यूरिंग गेंदबाजी, तो ही आप गेंदबाजी चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज शायद सिर्फ गेंदबाज वाइड गेंदें डाल रहे हैं इस वजह से आपको क्या अलाउ किया जाएगा, शायद यही जानकारी लेते हुए आकाश भी, क्योंकि काफ़ी सारी प्रतियोगिता के माध्यम से देखिए टेनिस क्रिकेट की अलग नियमावली है, लेदर क्रिकेट की अलग नियमावली है।
लेकिन 4 गेंदे लगातार वाइड की है। अब ओवर द विकेट आने का यहाँ पर निर्णय लिया। फुल टॉस गेंद, खिलाड़ी वहां पर आते हुए, और क्या इशारा आएगा वहां से? यस, इट्स आउट। उंगली खड़ी की है, यानी आउट का इशारा किया है। बल्लेबाज को लौटना होगा वापस। 5वें विकेट का पतन टीम बोरिवली नाइट राइडर्स की ओर से। ये 5वां विकेट यहाँ पर खोया। एलिमिनेटर का ये मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ। देखिए, पहला मुकाबला क्वालिफायर का हुआ था, वहां से टीम क्वालिफाई कर चुकी है मेगा फाइनल में, और उसके पश्चात अगर देखा जाए तो एलिमिनेटर का ये मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ। यहाँ से एक टीम एलिमिनेट होगी, एक टीम इस प्रतियोगिता से होगी बाहर, एक टीम रखेगी जारी अपना एक सफर। एक और मौका उस टीम को जरूर यहाँ से मिलेगा। चलिए, यहाँ पे एक अनाउंसमेंट के यहाँ पे भोजन का जो काउंटर है वो 15 मिनट के लिए चालू रहेगा। तो जिसने भी हमारे मेहमान हैं या फिर खिलाड़ी है जिसने भी खाना ना खाया हो, दोपहर का भोजन ना लिया हो, तो कृपया भोजन की तरफ प्रस्थान करें। और 15 मिनट के लिए ये काउंटर चालू रहेगा, उसके बाद टोटली काउंटर बंद कर दिया जाएगा भोजन का। तो भोजन के लिए जो भी खिलाड़ी बाकी है या फिर जो भी मेहमान हमारे बाहर से मैच देखना, लुत्फ उठाने आ रहे हैं, और जिसने खाना नहीं खाया है तो प्रस्थान करें यहाँ पे खाना खाने के लिए। और बहुत ही अच्छा यहाँ पे लुत्फ उठाइए। नॉकआउट मुकाबला यहाँ पे चल रहा है। जो भी टीम यहाँ पे हार जाएगी उनको अगले साल सीधा मौका मिलेगा यहाँ पे वापसी करने का एमपीएल में, और जीतने वाली टीम को और एक क्वालिफिकेशन खेलना पड़ेगा पनवेल टीम के साथ। यस, यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्वालिफाई 2 का वो मुकाबला होगा, जहाँ से अगर सीधी भाषा में कहा जाए तो वो सेमीफाइनल का मुकाबला होगा दोनों ही टीमों के लिए, क्योंकि वहाँ से टिकट टू फाइनल आपको कंफर्म होगा। यहाँ पर गेंद 1 बाउंस सीमा रेखा के बाहर। देखिए, अब आवाज है यहाँ पर गूंजती हुई, और यही करना होगा आपके। हमेशा खिलाड़ियों को ऑन द टोज रखना है, उन खिलाड़ियों का हौसला अफजाई आपको करना है, ना कि उनके सामने कंधे गिराकर अगर आप बैठे रहे ना तो आने वाले खिलाड़ी के ऊपर वो दबाव आप साफ देख सकते हैं। लेकिन अगर उन खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करना है तो उन खिलाड़ियों का हमेशा से मनोबल आपको बढ़ाना होगा, मनोधैर्य यहाँ पर बढ़ाना होगा। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास था, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं। लगातार 4 गेंदें वाइड करने के बाद अगली गेंद के ऊपर विकेट आने से गेंदबाज के जो हौसले हैं वो हौसले अब बुलंद होते हुए। यहाँ पर गेंदबाज बलदेव अच्छी वापसी करते हुए गेंदबाजी की। यहाँ पर फुल टॉस में कन्वर्ट किया था, फिर एक बार स्क्वायर लेग के रीजन में इस गेंद को खिला। महज सिंगल से ही यहाँ पर संतुष्ट होना पड़ेगा, सिंगल से ज़्यादा यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा इस सिंगल के साथ। ओवर नंबर 3 पारी का चलता हुआ। रनों की अगर बात करें तो 29 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। 2 खिलाड़ी इस वक्त मैदान के अंदर बल्लेबाजी करते हुए, वरुण और राहुल। देखिए, वरुण और राहुल इस बार बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए। कोई गलती यहां पर नहीं होगी, गलती की कोई गुंजाइश नहीं, कैच को लपका गया। एक और सफलता यहां पर मिलती हुई गेंदबाज बलदेव को। 6ठा विकेट खोया है टीम बोरिवली नाइट राइडर्स ने। देखिए, यहाँ पर खिलाड़ी रिप्लेस किया गया था टीम जोगेश्वरी। चलिए, प्रपोजल की यहाँ पे हम बात करें एमपीएल 4 के प्रपोजल की, तो टाइटल स्पॉन्सर हमें मिल चुके हैं, मेन स्पॉन्सर हमें मिल चुके हैं, को स्पॉन्सर 2 ये हमें अभी आवरिया है, उनका वेलकम करना बाकी है। उसी के साथ जो हमारे टीम ओनर है उसमें से खारगर, पनवेल और आयरोली के टीम ओनर्स हमें मिल चुके हैं। टाइटल स्पॉन्सर्स की हम बात करें एमपीएल 4 के लिए तो नेक्स्ट ईयर के लिए 2,51,000 रुपये की इनामी राशि हमें एमपीएल 4 को सम्मानित की है। स्पार्लिन विनर हितेन बाबूभाई फटक ने हमें एमपीएल 4 को
टाइटल स्पॉन्सरशिप देने का फैसला किया है, उनका योगदान बड़ा है। उसी के साथ मेन स्पॉन्सर जो 2,01,000 रुपया है वागड़ एथनिक वाशी मेघजी भाई मावजी भाई चौधरी के तरफ से मेन स्पॉन्सरशिप हमें मिली गई है। को स्पॉन्सर 1, को स्पॉन्सर 2 ये अभी भी अनिवार्य है, लेना है, बाकी है। इसके साथ कैप स्पॉन्सर में हम बता दें कि कैप जिधर आप देख रहे हो खिलाड़ी के सर पर, उसमें ब्लैक पैंथर के लोगों के जगह पे आपकी टीम का आपका नाम या फिर तो आपके कंपनी का नाम यहाँ पे लोगो आप प्रिंट करवा सकते हैं। उसी के साथ हमारे पास कंटिन्यू चौथे साल मीडिया पार्टनर की ओर पर 9 ब्लिंक कंटिन्यू करते हुए, जो कि हमें नाराज कोई भी सीजन में नहीं किया उन्होंने, तो उनका भी एक तहे दिल से धन्यवाद है। उसके साथ टीम ओनर खारगढ़ टीम के ओनर है गणेश भाई चौधरी, देवकृपा ग्रुप से गणेश भाई चौधरी। उसके साथ पनवेल की टीम के ओनर है विपुल भाई वेरात, रुडाई फैब्रिक विपुल भाई वेरात। उसी के साथ आयरोली टीम के हमें ओनर मिल चुके हैं धरती बिल्डकॉन के रूप में शैलेश नरसिंह चौधरी। हमें और भी बाकी के 7 टीमों के ओनर्स की अभी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि सीवुड, बेलापुर, घाटकोपर, खार, अंधेरी, जोगेश्वरी और बोरीवली। इन टीम के टीम ओनर्स को हमें रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे सभी का नाम के लिए वेलकम है। यहाँ पे अभी भी जगह खाली है। सभी मंच पर बैठे महानुभावों से हम विनती करते हैं कि अगर आपको MPL 4 में हमारे साथ दोबारा जुड़ना है 2026 में, तो आप इस प्रपोजल का फायदा, उसका लुत्फ उठा सकते हैं। धन्यवाद। तो यहाँ पर 3 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है। 30 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आए। क्या आखिरी 12 गेंदों के ऊपर कड़े प्रहार यहाँ पर किया जाएंगे, क्योंकि जरूरत है। हालांकि 6 विकेट यहाँ पर खो चुके हैं नए गेंदबाज। भरत यहाँ पर गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए एक अहम भूमिका अदा करते हुए भरत को सही समय पर यहाँ पर गेंदबाजी के लिए लाया गया है, क्योंकि इस लॉग ओवर में अमूमन तौर पर बल्लेबाज आक्रामक होते हुए जरूर हमने देखे हैं और ज्यादा से ज्यादा रन जुटाने का प्रयास, लेकिन इस बार यू मिस, आई विल डेफिनेटली हिट। विकेटों का फर्नीचर यहाँ पर किया है डिस्ट्रॉय। बल्लेबाज नंबर 7वां मैदान से बाहर आता हुआ, विकेट नंबर 7। हितेश रावत की यहाँ पे विकेट गिरती हुई, क्लीन बोल्ड होते हुए। उसी के साथ नेक्स्ट ईयर के लिए 2024 के लिए मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफीज के स्पॉन्सर हमें मिल चुके हैं। स्पेस रियल्टी मैन ऑफ द मैच के ट्रॉफीज जितनी भी दी जाएगी नेक्स्ट ईयर के लिए, उसके स्पॉन्सर्स हमको मिल चुके हैं। तो मैंने जो जगह खाली बताई उसके प्रपोजल भी आपके पास टेबल के सामने रखे गए हुए हैं, जरा उस पर एक बार ध्यान नज़र लगाइएगा और हमें मौका दीजिएगा सेवा करने का। धन्यवाद। तो 7 विकेटें यहाँ पर खो चुके हैं। रनों की अगर बात करें तो महज 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए। और देखिए यहाँ से एक और खुशखबरी दुबई से आती हुई कि बाबर का विकेट खोया है टीम पाकिस्तान ने। तो इंडिया ने पहला झटका दे दिया है पाकिस्तान को, और ऐसे 9 झटके देने हैं, यानी 10 विकेटें कितने जल्दी यहाँ पर छटकेंगे आईसीसी। देखिए हार्दिक पांड्या ने वो विकेट वो सफलता दिलाई, लेकिन क्या यहाँ पर सफलता दिला पाएंगे? जी हाँ, आकाश गेंद को जज करते हुए बाहुबली गेंद के नीचे, नहीं कोई गलती, और यहाँ से एक और विकेट, 8वां विकेट खोया टीम बोरीवली नाइट राइडर्स ने। 8 विकेटें यहाँ पर खोई है। रनों की अगर बात करें तो महज 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। बत्तीस रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। अभी भी रनों के लिए संघर्ष करते हुए टीम बोरीवली नाइट राइडर्स। हालांकि दोपहर का सत्र बल्लेबाजों के लिए सबसे अहम सत्र माना जाता है। वहां पर गेंदबाजों की इस तरह से अगर प्रदर्शन देखा जाए, गेंदबाजी अगर देखी जाए तो सराहना करनी होगी। तो यहाँ पर 1 रन हासिल कर चुके हैं। भली बात ही जानते हैं कि विकेटें अब ज्यादा हाथ में नहीं है।
तो रनों की अगर बात करें तो 33 रन 8 विकेटों के नुकसान पर पानी की मांग मैदान के अंदर की जा रही है खिलाड़ी द्वारा, लेकिन इस बार देखिए यस, अंपायर की उंगली आसमान की तरफ, यहां से लौटना होगा। विकेट नंबर 9, 9वां विकेट यहां पर खोया टीम बोरीवली। 9 विकेटें खो चुकी है। रनों की अगर बात करें तो अकीब हमें यहां पर जानकारी देते हुए 34। तो आखिरी जोड़ी मैदान के अंदर, इट्स अ लास्ट पेयर। देखिए एकमात्र इससे पहले हमने टीम देखी थी ऐरोली टाइटंस, जिनकी आखिरी जोड़ी मैदान के ऊपर थी, और उनके जो 12th मैन बैठे थे ना, वो दुआ कर रहे थे कि गेंदे पूरी तरह से खेले, ऑल आउट ना हो। और यहां से अगर देखा जाए तो तो यहाँ से देखिए मुकाबला कुछ एक तरफा यहाँ पर घटता हुआ। 35 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। जिस तरह से अपेक्षाएं की गई थी शायद उस तरह का मुकाबला यहाँ पर नहीं घटता हुआ, लेकिन क्रिकेट है और क्रिकेट में अक्सर हमने देखा है कि लो स्कोरिंग मैचेस काफी रोमांचक होते हैं। मैं 35 रन हो चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर, 35 रन। और आखिरी जोड़ी मैदान के अंदर, आखिरी ओवर लेकर गेंदबाज तो देखिए इस प्रतियोगिता में हमने विकेट हैट्रिक देखा, इस प्रतियोगिता में हमने हाईएस्ट इंडिविजुअल टोटल देखा, इस प्रतियोगिता में हमने लोएस्ट टोटल देखा, इस प्रतियोगिता में हमने सुपर ओवर देखा, लेकिन टीम ऑल आउट होते होते रही थी। प्रहलाद आखिरी ओवर लेकर, यहाँ पर देखिए आखिरी ओवर में कुछ अलग करने का प्रयास है, शायद विकेटों के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन आवश्यकता नहीं है विकेटों की, फिलहाल रनों को रोकना होगा। उसी के साथ यहाँ पे दुबई से एक बेहतरीन न्यूज आती हुई इंडियन टीम के लिए, हमारे सबके लिए, इमाम की विकेट जा चुकी है रनआउट के तौर पर। बापू अक्षर पटेल ने यहाँ पे रनआउट किया है, क्या बढ़िया थ्रो किया उन्होंने, जोरदार तालियां। यहाँ से दुबई से सीधा हमारे पास लाइव टेलीकास्ट के जरिए न्यूज आती हुई, इमाम की विकेट, क्या बढ़िया थ्रो था यहाँ पे बापू अक्षर पटेल का। कॉन्ग्रेचुलेट टू इंडियन टीम, सेकंड विकेट के लिए पाकिस्तान की। देखिए वहां दुबई में भी गुजरात का पंचम लहराता हुआ, यहाँ सीबीडी बेलापुर में भी गुजरात का पंचम लहराता हुआ। और ऐसा होप करते हैं कि हम जैसे यहाँ बैठे बैठे दुबई का लाइव प्रसारण देख रहे हैं, वो भी हमारा लाइव प्रसारण दुबई में कहीं ना कहीं बैठे बैठे देखते हो, वैसा हम होप करते हैं। यकीनन यकीनन सर, सराहना करनी होगी। यहाँ पर फिलहाल चलते हैं मैदान की ओर, आखिरी जोड़ी, और बोरीवली टीम के समर्थक आप चाहते होंगे कि इस आखिरी ओवर में जितने भी गेंदे बची हुए ना, खिलाड़ी वो गेंदे खेले, ना कि ऑल आउट हो, क्योंकि ऑल आउट होने के कगार पर है। 9 विकेटें खो चुकी है और आखिरी जोड़ी मैदान के अंदर 37 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं, 9 विकेटें खोई है। और इस बार धीमी गति की गेंद थी, हालांकि चेंज ऑफ पेस यहां पर देखने मिला, और दोनों ही खिलाड़ी देखिए संघर्ष करते हुए मैदान के अंदर। और क्यों ना हो, इस संपूर्ण प्रतियोगिता को काफी सारा ढेर सारा प्यार मिला दर्शकों के माध्यम से। टेनिस क्रिकेट .in के माध्यम से इस संपूर्ण प्रतियोगिता को आप घर बैठे इस मुकाबले को आपने एंजॉय किया। पिछले 2 दिनों से लाइव प्रक्षेपण इस संपूर्ण प्रतियोगिता का हमने यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखा, और संपूर्ण
भारतवर्ष से इस प्रतियोगिता को देखा गया और साथ ही साथ भारत के बाहर भी इस प्रतियोगिता को एंजॉय किया गया। इस बार कदमों का इस्तेमाल देखिए, आखिर में आखिरी जोड़ी हुई मैदान के अंदर तो क्या हुआ, रन बनाना हम भी जानते हैं, जिस तरह से दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है ना, कुछ उस तरह से ये आखिरी जोड़ी मैदान के अंदर फड़फड़ाती हुई। लेकिन महत्वपूर्ण काम, इन रनों को अगर 50 के आसपास लेकर जाए, क्योंकि अभी भी 4 गेंदें शेष है, यहाँ से 55 की तरफ भी जा सकता है। अगर 50 से 55 स्कोर कार्ड के ऊपर आए तो बोरीवली टीम वापसी कर सकती है, ये ध्यान में रखिएगा। इस टीम के पास वो हुनर है, इस टीम के गेंदबाजों के पास वो काबिलियत है। तो आखिरी 4 गेंदों में क्या 11 प्लस रन, 10 प्लस या 11 प्लस रन स्कोर कार्ड के ऊपर यदि आते हैं तो जीत की उम्मीद फिर से एक बार जगा सकते हैं ये दो खिलाड़ी। और वही प्रयास होता हुआ अंपायर की तरफ हम रुख करेंगे। जी हाँ, अंपायर का यहाँ से इशारा आता हुआ, इट्स वाइड बॉल, लेग स्टंप को छोड़कर जाती हुई गेंद, अंपायर का वाइड का इशारा। इस वाइड के साथ टीम के टोटल में एक और रनों की वृद्धि होती हुई 45 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। एक बड़ा स्ट्रोक दरकार होगी और यहाँ पर देखिए बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास, खिलाड़ी गेंद के नीचे, आखिरी विकेट मैदान के अंदर थी, बड़ा स्ट्रोक लगाने की चाहत रखी थी लेकिन विकेट में तब्दील किया। और इस प्रतियोगिता की लीजिए पहली टीम बन चुकी है टीम बोरीवली नाइट राइडर्स, जिन्होंने खोए अपने विकेट और ऑल आउट होने वाली ये पहली टीम बन चुके इस एलिमिनेटर के मुकाबले में। रनों की अगर बात करें, आकिब हमारी तरफ जानकारी देते हुए, मुकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस प्रतियोगिता के माध्यम से। टोटल रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं 45 और जीत का लक्ष्य होगा 46 रनों का। इस प्रतियोगिता का पहला मुकाबला हमने देखा था जिसमें 45 रन बनाए थे, 46 का लक्ष्य था और शायद उसी तरह का टारगेट यहाँ पर हमें देखने मिलता हुआ। 45 रन बनाए स्कोर कार्ड के ऊपर, 46 रनों का लक्ष्य है। क्या कुछ होगा इस मुकाबले में, बने रहिएगा क्योंकि जिस तरह से होगा आगाज दूसरे सत्र का, माइक्रोफोन चलिए पर यहाँ से हमारे साथ जुड़ गए हैं आकाश गुप्ता। यहाँ से हमारे साथ जुड़ गए हैं आयरोली टीम के कप्तान महेश आयरोली की टीम के कप्तान जुड़ गए हैं। कैमरामैन प्लीज यहाँ पे आ जाइए। हम यहाँ पे जानना चाहेंगे एमपीएल 3 में जो कमेंट्री हुई है आकाश और प्रवीण जी के द्वारा जो पहली बार कमेंट्री हुई है हमारे एमपीएल 3 में, तो उसके बारे में थोड़ा हम महेश जी से जानकारी लेंगे। महेश जी जो कि आयरोली टीम के कप्तान हैं, उनसे हम थोड़ी जानकारी लेंगे कि आप इस दोनों कमेंटेटर के बारे में क्या कहना चाहेंगे। दोनों ही कमेंटेटर अच्छे हैं, बहुत ही अच्छी तरह से कमेंट्री कर रहे हैं, पर अगर आउट ऑफ द बॉक्स कुछ आया है तो वो दोनों ही कमेंटर बहुत अच्छे हैं, उनकी कमेंट्री अब तक बहुत अच्छी रही है, बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं। लेकिन अगर आउट ऑफ द बॉक्स कुछ आया है तो वो हमारे वसंत भाई है। वसंत भाई के लिए तालियां बजाई जाए एक बार, बहुत बढ़िया कमेंट्री कर रहे हैं वसंत भाई। और प्रवीण सर तो मतलब प्रवीण सर ही है, और आकाश सर तो उनकी बात क्या करें, जितनी आकाश की ऊंचाई है उतनी अच्छी उनकी कमेंट्री है। तो इसी के साथ धन्यवाद और एमपीएल का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें इस प्रतियोगिता में एक सहभागी होने का अवसर दिया। शुक्रिया पूरी ब्लैक पैंथर टीम का, जो इनकी मेहनत है खूब बहुत अच्छी और बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया है। धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद महेश जी की हमने आयरोली के कप्तान जो है उन्होंने अभी सराहना की है हमारे दोनों कमेंटेटर का, और यहाँ से मैं भी सराहना करता हूँ दोनों कमेंटेटर का कि हिंदी का इतना अच्छा उच्च स्तरीय वाणी हमें सुनने मिली है दोनों कमेंटेटर के द्वारा, प्रवीण जी और आकाश जी के द्वारा, जो पहली बार एमपीएल 3 में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमें आशा है और उम्मीद है कि हर साल हम उनसे जुड़े रहेंगे, एमपीएल 3 में, एमपीएल के सीजन्स में जुड़े रहेंगे। उनकी वाणी जो हिंदी में है वो उच्च स्तरीय वाणी है, उससे बहुत ही लुत्फ उठाया है हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स ने, हमारे ग्राउंड्स के सपोर्ट स्टाफ ने, हमारे मेंबर्स ने और हमारे मेहमानों ने। तो धन्यवाद इन दोनों भी कमेंटेटर्स का। थैंक यू सो मच एक इतना प्यार देने के लिए आप सभी का। पहली बार मौका मिला था और कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि इस मौके का हमने काफ़ी अच्छा फ़ायदा भी उठाया है। आपके मात्र कानों तक ही नहीं तो इस कान से आपके दिलों तक का जो सफ़र हमें तय करना था, आज ऐसा लग रहा है कि वो सफ़र हमने तय कर लिया है। वंस अगेन संपूर्ण श्री कच्छ वागड़ लेवा पटीदार समाज का मैं फिर से एक बार
तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, आपने हम दोनों ही कमेंटेटर्स को मौका दिया। और मैं एक और हमारे समालोचक वसंत भाई जो आपके समाज के ही हैं, काबिले तारीफ समालोचक उनकी भी है, और बहुत ही अच्छा लगा उनका भी आवाज़ सुनकर। सभी उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। आपके अपने समाज के ये कमेंटेटर्स हैं, आप ही के समाज से उभर कर आए हैं और आपकी समाज की नींव बरकरार रखा है उन्होंने। थैंक यू सो मच वसंत जी, एंड थैंक यू सो मच संपूर्ण पटीदार समाज। और खास थैंक यू मैं ब्लैक पैंथर की टीम को कहना चाहूँगा, दीपक भाई, राहुल भाई, मुकेश भाई, जेबी भाई, संपूर्ण टीम। राहुल भाई बिल्कुल सबसे पहला फ़ोन उनका आया था और उन्होंने मात्र आशा जताई थी कि आप अच्छा करेंगे, लेकिन हमने बस ये उम्मीद जताई थी कि जी हाँ हम अच्छा कर पाएंगे, लेकिन इतना अच्छा कर पाएंगे, आपके दिलों में जगह बना पाएंगे, ये नहीं सोचा था। थैंक यू सो मच। हमारे शीतल कलेक्शन के प्रभुलाल जी, मैं आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। मेहमानों का कैसे ध्यान रखा जाता है, इनसे बाकायदा सीखे। थैंक यू सो मच प्रभु जी, एक अच्छा व्यक्तिमत्व, भावेश्वर इंटरप्राइजेस कलम्बोली में ये स्थित है, तो बहुत बहुत धन्यवाद इनका भी मैं कहना चाहूँगा, शीतल कलेक्शन के प्रभुलाल जी। थैंक यू सो मच आपका भी, संपूर्ण ब्लैक पैंथर टीम, धन्यवाद। तो चलिए मुकाबले की तरफ रुख करेंगे। मात्र 25 मिनट की अवधि दी गई है, इसके बाद हमें और 2 बड़े मुकाबले और एक प्रेजेंटेशन लेना है। सो आई एमली रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ स्पीड अप। मैं वारंवार विनंती कर रहा हूँ आपसे, थोड़ा सा तेजी रखिए, थोड़ा सा स्पीड अप रखिए। तो चलिए यहाँ पर चलते मैदान की तरफ, जहाँ पर टारगेट रखा गया है 46 रनों का 30 गेंदों में। टीम जोगेश्वरी के सामने बोरीवली टीम ने इस बार पहली गेंद पर आड़े बल्ले से खेला है। जी हाँ, स्वागत किया इस गेंद पर गेंदबाज का 6 रनों के साथ। पहली गेंद पर माइटी हिट जड़ दिया और गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। देखिए आक्रामकता लगता है अपने खेमे से बनाकर ही आए थे, सोच कर आए थे कि जाते ही मात्र हल्ला करना है गेंदबाजों पर, और वो हल्ला बोलते हुए नजर आए बल्लेबाज अनिल। तो बिल्कुल यहाँ से कहीं ना कहीं यहाँ पर ये दोनों ही जोड़ी मैदान के ऊपर काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन दिखाने का प्रयास लगातार जारी, और वही प्रयास मैदान के अंदर इस बार बैकफुट बजाकर मात्र सम्मान दिया गेंद को, और उस सम्मान के साथ यहाँ पर 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। इस जगह पर बात की जाए तो मात्र 46 ओवर का टारगेट सेट किया, जहाँ पर 7 रन मुकम्मल कर लिए गए स्कोर कार्ड के ऊपर। तो ये 7 रन कितने सही साबित होंगे टीम जोगेश्वरी के लिए, ये देखना काफी उत्साहजनक होगा। लेकिन यहाँ से अब स्ट्राइक पर है अपने टीम के, जोगेश्वरी टीम के बाहुबली यानी कि आकाश होंगे अब स्ट्राइक एंड पर। एक बढ़िया शैली के बल्लेबाज है, किस प्रकार अब यहाँ से होगी बल्लेबाजी, या यहाँ पर कोई गेंदबाज होगा जो इनकी विकेट चटकाएगा और मैदान के बाहर का रास्ता दिखाएगा। इस बार बैकफुट पर गए, बल्ले का किनारा लेकर छूती हुई गई थर्ड स्लिप में, हालांकि खतरे की घंटी बनी हुई थी, लेकिन वहां पे मात्र नसीब का साथ मिलता हुआ। हमने पहले दिन देखा था, सबसे पहला टॉस जितना तो किया गया था हमारे इस साल के टाइटल एंड मेन स्पॉन्सर आकार ग्रुप के धर्मेंद्र पटेल जी। सर वेलकम वंस अगेन, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है सर। कल के बाद डायरेक्टली आज आपको देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है सर। इस तरह गायब ना हो जाइए, हमारी युवाओं के पीछे अगर एक बड़ा बैकबोन कोई है ना सर, तो वो आप है सर। आइए विराजमान होइए हमारे अतिथि कक्ष में, आपकी बैठने की व्यवस्था की गई है, आपका यथोचित स्वागत सत्कार हमारे ब्लैक पैंथर इस कमेटी मेंबर के माध्यम से यहाँ पर किया जाएगा। जी हाँ, हमारे मानपान को स्वीकारते हुए धर्मेंद्र पटेल जी यहाँ पर उपस्थित हुए सर। वंस अगेन वेलकम वेलकम वेलकम। तो यहाँ पर स्थानापन्न हो चुके हैं हमारे अतिथि कक्ष में, और इस संपूर्ण प्रतियोगिता का आनंद लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित। इस बार पैरों का सही इस्तेमाल फुटवर्क का किया, मात्र ऊंचाई ज़्यादा थी, नो मैन जोन में ट्रैवल करती हुई गेंद सिर्फ 1 रनों से ही संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। तो इसी 1 रनों के साथ स्कोर कार्ड की अगर बात की जाए तो दुहिरी अंक 10 के पायदान पर जाकर पहुंचती हुई बिना किसी नुकसान के। इस बार देखिए ताकत के साथ खेला, नजाकत लगाई उसमें, लेकिन मात्र वहां पर खिलाड़ी तैयार
और दोनों ही बल्लेबाजों के पास मात्र एक ही रन लेने का मौका मिलेगा। देखिए यहाँ पर इक्कीरी दूरी से रन लेने का प्रयास लगातार जारी है। देखिए अब तक जो हमारे कैटर्स थे मात्र अब तक जूस और कलिंगड पहुंचा रहे थे, लेकिन यहाँ पर अब ठंड पानी ये तक यहाँ पर आई हुई है। यहाँ पर पहले ओवर की हुई समाप्ति स्कोर कार्ड पर अगर नजर डालेंगे तो 11 रन बिना किसी नुकसान के यहाँ पर दर्शाता हुआ स्कोर कार्ड इस वक्त टीम जोगेश्वरी का 46 रनों का पीछा करने उतरी है। आने वाले 24 गेंदे और 35 रनों की आवश्यकता होगी यहाँ पर। तो ये 35 रन कैसे बनाए जाएंगे मैदान के अंदर, ये देखना काफी उत्साहजनक होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो पनवेल टीम इंतजार कर रही है बड़ी बेसब्री से कि यहाँ से कौन जीतेगा और उनके साथ दो दो हाथ करेंगे हम सेमीफाइनल के मुकाबले में। लोअर फुल टॉस की गेंद मात्र एक सम्मानजनक स्थिति में उसे खेला, मात्र सम्मान दिया। देखिए अच्छी क्रिकेटर की ना यही एक पहचान होती है, खराब गेंद पर प्रहार, अच्छी गेंद पर सम्मान। और मात्र एक सही क्रिकेटर उसे ही कहा जाता है, सही खिलाड़ी उसे कहा जाता है। और मात्र यहाँ पर उसी प्रकार का खेल मैदान के अंदर अनिल के माध्यम से देखने को मिला। अनिल और आकाश की जोड़ी मैदान के अंदर संघर्ष कर रही है, 46 रनों का पीछा करने उतरी थी। अभी भी यहाँ से कहीं ना कहीं 34 रनों की दरकार और होगी। गेंदबाज राजेंद्र को लेकर आया गया है। इस बार फुल टॉस की गेंद थी, मात्र दिशा दिखाई वहां पर खिलाड़ी अपने हाइट का काफी अच्छा इस्तेमाल करते हुए। और यहाँ पर अंपायर ने नो करार दिया है, यहाँ पर नो बॉल करार दिया है। जी हाँ, और काफी तीखी पैनी नजर यहाँ पर रखी हुए अंपायर खिलाड़ियों के ऊपर। और इस गेंद पर फ्री हिट यानी कि मुफ्त की गेंद, यहाँ पर फ्री हिट यहाँ पर आपको मिलेगी। आप अनलिमिटेड हिट इस पे कर सकते हो, लेकिन मात्र इस एक ही गेंद पर अनलिमिटेड रन बना सकते हैं। या आप छक्का लगाइए, चौका लगाइए, 1-2 या मात्र विकेट भी अगर उड़ती है तो यहाँ पर आपको विकेट नहीं दिया जाएगा सिवाय रनआउट के। यहाँ पर ये सर्वप्रथम ये नियम इंटरनेशनल क्रिकेट IPL के जरिए हमें देखने को मिला था और आज टेनिस क्रिकेट तक इस नियम को सराहा जा रहा है। इस बार काउ कॉर्नर पर खेला गया स्ट्रोक, दोनों ही बल्लेबाज काफी आसानी से इस एक रन को कंप्लीट करेंगे, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। बाकायदा जानते हैं कि जोगेश्वरी टीम का बाहुबली आकाश जब तक वहां मैदान के ऊपर टिका हुआ है ना, इस मुकाबले में बड़ा उलटफेर करने का ताकत उसके अंदर है। जी हाँ, यहाँ पे एक अनाउंसमेंट है, हैट्रिक विकेट लेने पर प्रेमजी भाई की तरफ से 5,000 रुपए की बख्शिश दी जाएगी। बोरीवली टीम के जो भी गेंदबाज है उनको हैट्रिक विकेट लेने पर प्रेमजी भाई की तरफ से 5,000 रुपए की बख्शिश यहाँ पे दी जाएगी। धन्यवाद प्रेमजी भाई। उसी के साथ हम मेहमानों का स्वागत करेंगे यहाँ पे सचिन भाई महेश भाई रावरिया आकार ग्रुप से, जो कि हमारे टाइटल और मेन स्पॉन्सर भी है, उनका धन्यवाद सचिन सर का। उसी के साथ रमेश भाई फूसी खारगर से, जगदीश भाई वाविया बेलापुर से, उसी के साथ जतिन भाई मंजी भाई मणोंद्रा डबल बुल जो हमारे को स्पॉन्सर है, जतिन भाई मंजी भाई मणोंद्रा, उनका भी यहाँ पे तहे दिल से हम स्वागत करते हैं डबल बुल। और MPL3 को सफल बनाने के लिए आपका महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़ा योगदान है सर, तो इसके लिए धन्यवाद। सभी स्पॉन्सर्स का हम यहाँ तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जी बिल्कुल, स्कोर कार्ड की अगर बात की जाए तो 4 गेंदें हो चुकी हैं, 16 रन स्कोर कार्ड पर। इस बार जड़ में डाली हुई गेंद, ब्लॉक ऑल, क्रिकेट का शस्त्र निकाला, प्रहार किया मात्र गेंदबाज ने और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई डॉट स्वरूप में आता हुआ ये रन। इस डॉट गेंद के बाद अगर बात की जाए तो मात्र इस ओवर की आखिरी गेंद अभी भी शेष राजेंद्र के माध्यम से फेंकी जाने बाकी। लेकिन अगर बात की जाए तो इस ओवर में थोड़ा सा रोक कर रखा है बल्लेबाजों को, बड़ा कोई माइटी हिट खेलने का प्रयास करने का मौका नहीं दिया है और इकीरी दूरी से ही रन जुटाने का प्रयास जारी है। तो आखिरी गेंद इस पर देखेंगे अनिल क्या करेंगे। इस बार खेला कवर्स पर, पॉइंट पर वहां पर खड़े खिलाड़ी, कैच लपका गया, पहला झटका लगता हुआ टीम जोगेश्वरी को मिलती हुई पहली सफलता राजेंद्र को। यहां पर उत्साह बोरीवली टीम में। चलिए यहाँ पे हमें अभिवादन करेंगे हमारे स्पॉन्सर्स का, जो कि यहाँ पे मौजूद है सचिन भाई महेश भाई रावरिया, जिनको हम सम्मानित करेंगे। सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूँगा
रमेश भाई कांजी भाई गजोरा जो कि ब्लैक पैंथर टीम के मेंबर है, सचिन भाई का यहाँ पे सम्मान करेंगे जो कि हमारे टाइटल और मेन स्पॉन्सर है आकार ग्रुप। बहुत ही बड़ा योगदान है MPL 3 को सफल बनाने में हमारा यहाँ पे सचिन भाई का, तो तहे दिल से धन्यवाद हमारे सचिन सर को। और उनका सम्मान करेंगे हमारे ब्लैक पैंथर के टीम के मेंबर रमेश भाई कांजी भाई गजोरा। बिग थैंक यू सर, बिग थैंक यू आपका ये योगदान देने के लिए यहाँ पे और हमें भरोसा जताने के लिए आपका बहुत बड़ा धन्यवाद। उसी के साथ जतिन भाई को मैं आमंत्रित करूंगा मंच पे, जतिन भाई मंजी भाई बड़ोंद्रा डबल बुल जो कि हमारे को स्पॉन्सर है जतिन भाई, उनको भी मैं आमंत्रित करूंगा यहाँ पे मंच पे। उनका भी बहुत ही बड़ा योगदान है MPL 3 को सफल बनाने में। उसके लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारी ब्लैक पैंथर टीम से महेश भाई बाम्बानिया जो कि हमारे खारगर टीम के कप्तान है महेश भाई बाम्बानिया, और ब्लैक पैंथर टीम के कमेटी मेंबर भी है, तो वो सम्मानित करेंगे जतिन भाई को। और धन्यवाद जतिन भाई का भी यहाँ पे तहे दिल से धन्यवाद सर। उसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगा मीडिया पार्टनर हमारे नाइन ब्लिंक जो कि हर साल अरविंद भाई को मैं बुलाना चाहूंगा कि वो हर साल यहाँ पे योगदान देते हैं। हर साल जो भी बैनरिंग आप देख रहे हो, जो भी ब्रांडिंग आप देख रहे हो, जो भी टीम के ब्रांडिंग देख रहे हो, जो भी स्पॉन्सर्स के या टीम ओनर के ब्रांडिंग देख रहे हो, वो सब इन्हीं की देन है। इन्हीं के जरिए ही हमें हर साल MPL को सफल बनाने का बहुत विशेष आग्रह मिलता है। उसको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे दीपक राघव जी गजोरा, उनका सम्मान करेंगे। सर आइए, नाइन ब्लिंक से 3 साल से एक ही हमारे मीडिया पार्टनर हैं नाइन ब्लिंक। MPL 3 के लिए भी धन्यवाद सर। और सबसे बड़ी बात कि MPL 4 के लिए भी उन्होंने नाम दे दिया है मीडिया पार्टनर, वो हमारे लिए कंटिन्यू रहेंगे MPL 4 के लिए। धन्यवाद सर। ओवर टू यू सर। बिल्कुल मैदान के अंदर क्या हुआ है, एक बड़ा विकेट, बड़ी मछली नहीं है मगरमच्छ है, जाल में फंसाया गया है। आकाश जैसे बल्लेबाज को मैदान के बाहर का रास्ता दिखाया। जोगेश्वरी टीम के लिए खतरे की घंटी यहां पर बजती हुई नजर आ रही है। मात्र एक छोटे स्कोर में जिस विकेट की दरकार थी, ओपनिंग पेयर्स अनिल और आकाश को काफी जल्दी मैदान के बाहर का रास्ता दिखाया और कहीं ना कहीं अपने आप से नाराज होंगे इस वक्त यहाँ पर ये दोनों ही बल्लेबाज और संपूर्ण जोगेश्वरी टीम, जो यहाँ पर दोनों ही विकेट यहाँ पर गिरे हुए हैं। जी हाँ, थोड़ा सा जरूर मायूस होंगे, नाराज होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बड़े विकेट है ना, वो अहम विकेट चटकाए गए हैं इस वक्त। यहाँ पर अनिल और आकाश काफी उम्मीदें लगाई हुई थी टीम जोगेश्वरी ने कि ये वो नाविक है जो हमारी नैया को पार लगाएगा, लेकिन ये नाविक खुद ही डूबता नजर आया मैदान के अंदर। तो चलिए यहां से अब बोरीवली टीम ने किया है कमबैक। जिस तरह कल खारगर के विरुद्ध अच्छी बल्लेबाजी करते हुए कमबैक किया था, तो लीजिए यहां पर ये कमबैक कितना सफल होगा बोरीवली टीम के लिए, ये उत्साहजनक होगा देखने के लिए। यहां पर बड़ा पलटवार देखने का मौका मिलता हुआ। स्कोर कार्ड पर अगर ध्यान देंगे तो तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है, मात्र 17 रन है और आने वाली 17 गेंदों में 29 रनों की दरकार है। अभी भी 17 गेंदे 29 रन यहां पर देखने को मिलेंगे और यहां पर 2 विकेट के नुकसान पर 2 विकेट गिरे, 2 अहम विकेट चटकाए गए और साथ ही साथ आप देख सकते हैं नए बल्लेबाज को मैदान में भेजा गया था और यहां पर थोड़े से दूर रहे गेंद से, स्टंप्स पर से लहराती हुई गेंद गई जरूर है और कहीं ना कहीं गेंदबाज राहुल की मैं तारीफ करूंगा, मैं राहुल की तारीफ करूंगा, सराहना करूंगा इस खिलाड़ी की कि ऐसी आर्थिक स्थिति में इस तरह की निर्णायक गेंदबाजी, जी हाँ, आपकी टीम के लिए कहीं ना कहीं सही साबित होती नजर आएगी। कुछ देर पहले अगर बात की जाए तो सर 12th मैन बोरीवली टीम का जब 12th मैन हमारे कॉम्बॉक्स में बैठे हुए तो शायद उनके चेहरे पर वो थोड़ी सी मायूसी नजर आ रही थी, लेकिन अब थोड़ी सी चेहरे पर मुस्कान है कि बोरीवली टीम ने कहीं ना कहीं कमबैक करके दिखाया है। इस बार खेला गया स्ट्रोक ऑन साइड की दिशा में लॉग ऑन में, मात्र वहां पर खिलाड़ी और एक ही रन मिलेगा, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। एक के बाद इस रन की अगर आंकड़े की बात की जाए तो 18 रन, आने वाली गेंदें 15, जीत के लिए 28 रनों की आवश्यकता होगी। तो बिल्कुल आज सुबह के सत्र से देख सकते हैं हमारे मंच के सामने ये सभी मेहमान और इन सभी मेहमानों में हमारे
शीतल कलेक्शन के प्रभुलाल जी बैठे हुए हैं और संपूर्ण प्रतियोगिता का आनंद ले रहे हैं। कुछ देर पहले जब उनकी टीम मैदान के अंदर खेल रही थी तो वो उत्साह नजर आ रहा था, लेकिन हालांकि उसके बाद थोड़ी सी शांति जरूर है। खाना खाने के बाद वो आलस रहता है, लेकिन चेहरे की जो मुस्कान है वो लगातार बनी हुई है और इनकी वही पहचान है। चेहरे की मुस्कान, यही है आपकी पहचान। तो बनाए रखिए इसे और अपने आप को हेल्दी बनाए रखिए इस मुस्कान के साथ। इस बार देखिए पल्ले पर आई है और काफी दूर भी गई है। जी हाँ, यहां पर गुलाटी खाया है खिलाड़ी, लेकिन गेंद जाएगी बहुत ही दूर। गेंद सीमा पार 6 रनों के लिए। 24 रन यहां पर देखिए। अब इस बड़े माइटी हिट के बाद कहीं ना कहीं स्कोर में थोड़ा सा तेजी नजर आएगा, क्योंकि 2 विकेट गिरने के बाद थोड़ी सी शांतता जो नजर आ रही थी ना, अब वो शांति थोड़ी सी भंग करते हुए ये बल्लेबाज, और भंग इस तरह की है, इस गेंद पर लगाया है छक्का। आने वाली 13 गेंदें और 22 रनों की आवश्यकता होगी इस वक्त टीम जोगेश्वरी को। स्ट्राइक पर बल्लेबाज बात की जाए भावेश की और बिंदेश, ये दोनों जोड़ी मैदान के अंदर है। ये दोनों ही जोड़ी अगर यहाँ से चाहे तो मुकाबले में पलटवार करने का दमखम रखती है, लेकिन क्या गेंदबाज राहुल वो मौका इतनी आसानी से देंगे क्या? इस बार पैडलाइन पर अटैक किया गया, मात्र हल्के हाथों से कलाइयों के सारे ढकेलने का प्रयास वहां पर जरूर था, लेकिन अंपायर का इशारा, जी हाँ, लेग बाइस के स्वरूप में आता हुआ। देखिए एक अगली वेगली शैली के अंपायर, काफी रोमांचक है, बिल्कुल भी आलस से नहीं नजर आता उनके चेहरे पर। हर डिसीजन में एक नई शैली होती है। नाम है इस अंपायर का सुदर्शन, देख सकते हैं, एक काफी बढ़िया शैली के। और उनके साथ किशोर महाबलेश्वर के काफी बढ़िया अंपायर हैं। महाबलेश्वर में होने वाले बड़े बड़े प्रतियोगिता में हमने इन्हें अंपायरिंग करते देखा है और सबसे चहेते माने जाते हैं। अपने जिस प्रकार अगर कही जाए ना तो इस एमपीए के चहेते हमारे वसंत भाई है, उसी तरह महाबलेश्वर के काफी चहेते किशोर भाई है, अंपायर किशोर भाई। तो चलिए नए गेंदबाज हितेश है, हितेश के हाथों में गेंद थमाई गई है, यानी कि ये गेंद नहीं थमाई गई है तो संपूर्ण टीम की जिम्मेदारियों का पोटला आपके सर पर रखा हुआ है और हाथ में गेंद दी गई है कि इस पोटले को संभालते हुए अपनी टीम को सेमीफाइनल तक का सफर तय कराइए। इस बार लेकिन बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, इस टाइमिंग स्ट्रोक हवा में गेंद, गेंद के नीचे खिलाड़ी, जी हाँ, कोई गलती नहीं होगी। यहाँ पर एक और विकेट गिरता हुआ, आक्रामक बल्लेबाज को मैदान के बाहर का रास्ता दिखाने का काम बखूबी निभाते हुए यहाँ पर गेंदबाज हितेश। स्कोर कार्ड मात्र वहीं पर थमा हुआ, 25 रन। अगर रिक्वायर्ड रन रेट की बात की जाए तो 11.45, करीब करीब 12 के रन रेट के हिसाब से इस रन को कंप्लीट करना होगा टीम जोगेश्वरी को इस मुकाबले में वापसी यानी कि जीत दर्ज करने के लिए। देखिए कौन सी टीम होगी। नए बल्लेबाज बलदेव, तो चलिए बलदेव को भेजा गया है मैदान के अंदर अपने बल का परीक्षण करने के लिए। तो बलदेव अपने बल का किस तरह करेंगे परीक्षण, ये देखना काफी उत्साहजनक होगा। चलिए जल्द से जल्द टीम मीटिंग कंप्लीट की जाए और बॉलिंग के मार्क लिया जाए। नेक्स्ट ओवर हम स्टार्ट करेंगे और जल्द से जल्द इस इनिंग को भी हमें कंप्लीट करना है। उसके बाद 2 अहम मुकाबले हमें खेलने हैं यहाँ पे MPL 3 में, निर्णायक मुकाबले हमें इसके बाद खेलने हैं। तो जल्द से जल्द ये इनिंग्स को कंप्लीट किया जाए और हो सके उतना टाइम ना बिगाड़ते हुए इस कंप्लीट मैच को कंप्लीट किया जाए प्लीज़। जी हाँ, बिल्कुल मैदान के अंदर ले चलेंगे फिर से एक बार, जहाँ पर समय की कमतरता को बड़ा ध्यान रखा गया है। और मैं फिर से एक बार निवेदन करना चाहूँगा कि 25 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 3 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति पथ पर चल रहा है। मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ से अब बोली वाली टीम ने जो पकड़ निर्माण की है, देख सकते हैं ये नन्ना मुन्ना बच्चा, हाँ, सुबह के 17 से इसकी जो एक्टिवनेस है ना वो खत्म नहीं हो रही है। आजकल का जो भविष्य है, आजकल के जो बच्चे हैं ना, उनके अंदर जो ताकत, जो ऊर्जा है ना, काबिल तारीफ है। घर से रिचार्ज चार्ज होकर आए हैं और यहाँ अब तक उनकी बैटरी लो नहीं हुई है। एक वक्त हम थे घर से बाहर निकलते ही कान पकड़ के घर में वापस बुला लिया जाया करते थे, और आजकल के बच्चों को इतना बड़ा भव्य दिव्य मंच दिया जाता है, सब कुछ दिया जाता है आपके समाज के माध्यम से। इस बार ये बल्ले का किनारा लगा था, मात्र वहां पर डायरेक्ट हिट का प्रयास,
दिनेश के माध्यम से देखने को मिला, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाजों को। 27 रन 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर कार्ड दर्शाता हुआ 3 गेंदों के बाद अभी भी इस ओवर की 3 गेंदें बाकी है। समीकरण की अगर बात की जाए, आने वाली 9 गेंदें 19 की आवश्यकता। तो ये जो 10 का अंतराल है, इस 10 के अंतराल को कैसे पूरा किया जाएगा। गेंदबाज हितेश फिर एक बार गेंदबाजी मार्ग पर इस बार अक्रॉस द लाइन आकर खेलने का प्रयास था, सफल हुए थे लेकिन संपर्क नहीं। गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। मात्र अगर इस गेंद में थोड़ा सा वेरिएशन होता तो कहीं ना कहीं यहाँ पर स्टंप्स गिल्लियां बिखेरते हुए हमें नजर आते, लेकिन यहाँ पर नसीब का साथ मिलता हुआ बल्लेबाज को। यहाँ पर बल्लेबाजी वाली टीम जोगेश्वरी की हालत इतनी परस्त होगी सोचा ना था किसी ने, लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट में कभी कुछ भी हो सकता है, इसका अंदाजा हम कभी भी नहीं लगा सकते। तो चलिए फिर एक बार सटीक लाइन, सटीक लेंथ, अपनी लेंथ पर जितना बाकायदा ध्यान दिया है ना गेंदबाज ने, काबिले तारीफ है, जिसके चलते एक और डॉट गेंद आती हुई। और यहां से अब अंतिम गेंद इस चौथी ओवर की। 27 रन मात्र स्कोर कार्ड पर है, अभी भी 19 की दरकार होगी टीम जोगेश्वरी को। फिर एक बार गेंदबाज तैयार, आखिरी गेंद लेकर इस बार लीजिए, उतरी अच्छी गेंद। हर गेंद के बाद एक उम्दा गेंद उनके माध्यम से देखी गई। मात्र अगर बात की जाए कि आर्थिक स्थिति में गेंदबाजी किस प्रकार होनी चाहिए, तो इसका परिपूर्ण उदाहरण हितेश ने दिया है। ऐसी स्थिति में मात्र 2 ओवर का ये ओवर उन्होंने किया है, 2 रनों का मात्र ये ओवर किया है उन्होंने। और यहां से देखने को मिल रहा है कि बल्लेबाज थोड़े से हताश, निराश नजर आ रहे हैं। चलिए, टीम मीटिंग नहीं कर रहे हैं अंपायर सुदर्शन, टीम मीटिंग नहीं कर रहे हैं सर, स्पीड अप कर रहे हैं आखिरी ओवर। चलिए बैट्समैन चलिए, नए गेंदबाज जीवन को लाया गया। आने वाली 6 गेंदें और जीत के लिए मात्र अभी भी 19 रनों की आवश्यकता है। आखिरी की जो 3 गेंदें थे ना, उस गेंदों पर बल्लेबाजों को रोकने का काम बखूबी किया गया यहाँ पर गेंदबाजों के माध्यम से। और मैं खास तारीफ करूंगा हितेश की, क्या उम्दा गेंदबाजी की है उन्होंने। मात्र 2 रनों का ये ओवर उन्होंने किया और बल्लेबाजों को रोककर थाम कर रखने का प्रयास उनके माध्यम से बखूबी यहाँ पर निभाया गया। इस बार खेला गया स्ट्रोक यहाँ पर काउ कॉर्नर पर, वहां पर आएंगे खिलाड़ी, जब तक गेंद को कवर करेंगे दूसरे की मांग होगी। और यहाँ पर शायद अंपायर वहां पर नजर डालेंगे और बताएंगे कि ये रन कंप्लीट है या नहीं। तो लीजिए, गरीबी में आटा गीला, 6 गेंदों में 19 की जरूरत थी और वहां पर इस 2 रन को लेने में भी 1 रन शॉर्ट है, यानी कि अभी का सिर्फ 1 ही रन है। आने वाली गेंदें 5 और जीत के लिए अभी भी 18 की दरकार। तो लीजिए, यहाँ पर नुकसान किए जा रही है टीम जोगेश्वरी। 30 रन, अभी भी यहाँ से जीत के लिए 16 रनों की आवश्यकता। इस बार बड़ा हिट लगाया है, लेकिन मात्र ऊंचाई भी कम और लंबाई भी कम। यहाँ से एक और विकेट मैदान से बाहर होता हुआ। चलिए, बैट्समैन भेजना है। चलिए जोगेश्वरी टीम। तो यहां से अब जोगेश्वरी की जो आशा है वो कहीं ना कहीं इस शाम के सूरज के साथ डूबती हुई नजर आ रही है। जैसे जैसे ये दिन ढल रहा है ना, वैसे वैसे जोगेश्वरी की टीम मुझे ढलती नजर आ रही है। इस मुकाबले में, इस सीजन MPL 3 में इनकी टीम इस सूरज की तरफ अस्त होती हुई नजर आ रही है। आने वाली गेंदें 3, जीत के लिए 16 की आवश्यकता होगी, यानी कि आपको लगाने होंगे 2 गेंदों पे 2 बड़े माइटी हिट और 1 बाउंड्री, तब जाकर इस मुकाबले में आपको जीत मिलेगी। जी हाँ, सर्वर थोड़ा सा स्लो चल रहा है, अपडेशन में अपग्रेड नहीं हुआ था। 18 की दरकार है, यानी कि 6 गेंदों पर 6 बड़े माइटी हिट लगाने होंगे। मैनुअल बाकायदा चल रहा है। मुकेश की मैं तारीफ करना चाहूंगा, 4 बॉल में 18 की जरूरत है, 4 गेंदों में 18। हमारे देखिए डिजिटल को भी पीछे कर दिया है इसका
ब्लैक पैंथर के कमिटी मेंबर मुकेश, तारीफ करनी होगी इनकी। टेक्निकल को भी पीछे कर रखा है मैनुअल ने, एकदम सही रिपोर्ट उनके पास थी, जिसके चलते कोई खलल नहीं आया है इस मुकाबले में, और सही निर्णय। अब यहाँ से समीकरण बदलता हुआ 3 गेंदों में 16। जी हाँ, दरकार वही थी, मात्र हमारा अपडेट चल रहा था। 3 बॉल 16 रन। तो चलिए 2 6 और 1 4। यहाँ पर ये गेंद निर्णय करेगा। जी हाँ, वाइट बॉल। जी हाँ, वाइट बॉल, अतिरिक्त रन। अब 3 बॉल 15 रन। ये जो गेंद होगी ना, वो काफी निर्णायक होगी इस मैच की। इस मैच की सबसे अहम गेंद होगी ये। इस गेंद पर क्या होगा ये देखना काफी उत्साहजनक। इस बार देखिए हल्के हाथों से खेला है, मात्र 1 रन पूरा करेंगे, दूसरे की मांग होगी, लेकिन क्या यहाँ पर पूरा हो जाएगा? जी हाँ, काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, और 2 रन को कंप्लीट किया गया। इसी 2 रनों के साथ 2 गेंदों में 13 रन। 2 गेंदों पे 2 बड़े हिट लगाएंगे तो कहीं ना कहीं सुपर ओवर देखने का मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पर बात की जाए समय की, तो समय की काफी कमतरता है। यहाँ पर क्या इनके अंदर वो ताकत है, दमखम है कि यहाँ पर 2 बड़े माइटी हिट्स लगाकर सुपर ओवर की तरफ इस मैच का रुख को पलटा जाएगा। अक्रॉस आए थे। जी हाँ, डॉट गेंद आई है। इस मुकाबले में एक समय के लिए लग रहा था कि एक छोटा स्कोर है। मुकेश जी 46 रनों का, जोगेश्वरी टीम और आकाश, ये दोनों मिलके इस मुकाबले को काफी इजी खत्म करेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही हो गया। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, और एमपीएल में आप लोगों ने जिस खिलाड़ियों का चयन किया है, कोई भी टीम वन साइड नजर नहीं आई, कोई भी मुकाबले वन साइड देखने को बिल्कुल भी नहीं मिले। लेकिन इस बार दिशा इन गेंदबाजी अब थोड़ी सी जीत से अभी भी एक कदम दूर है टीम बोरीवली। लीजिए, इस मैच को जीत लिया है टीम बोरीवली ने, यानी कि एक और मौका अब उन्हें मिलेगा टीम पनवेल के सामने मेगा फाइनल तक का सफर करने का। तो चलिए यहां पर बिल्कुल यहाँ पर काफी बढ़िया खेले टीम बोरीवली, सेमीफाइनल जाकर पहुंचे। और लेकिन तारीफ करनी होगी टीम जोगेश्वरी की भी। हार्ड लक, अगले साल के लिए हम